नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ पवन। मेरे साथ मौजूद है डीडीजी आईजीएआर के इंजीनियरिंग के डीडीजी डॉक्टर एसएन झा जी। सर, आपका स्वागत है। आप झारखंड में आए हैं। आपने कहा कि कृषि में जो अभियांत्रिकी है वो काफ़ी ज़रूरी है, खासकर अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से। तो ये कैसे भारतीय कृषि को बदल सकती है? सबसे पहला सवाल यही है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। भारतीय कृषि में स्पीड और स्केल बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये दोनों काम तभी होगा जब हम मशीनीकरण पर ज़्यादा जोर दें। मशीनीकरण पर ज़्यादा जोर देने के लिए जो भी कृषि अभियांत्रिकी है उसको बढ़ावा देना है। अब झारखंड सरकार ने अच्छा काम किया, 4-5 साल पहले यहाँ कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खोला, लेकिन उसके आगे इनको काम करना है। जो कृषि विभाग जो है राज्य सरकार का, उसके बाहर एक कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय अलग से खोलें और उसको दे काम। जो कृषि अभियांत्रिकी का जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे काम निगरानी ठीक करवाएं और ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए जो कृषि अभियंता का, उनको जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और क्या कहते हैं जो गांव के लेवल पे, पंचायत लेवल पर अपॉइंटमेंट भी करना पड़ेगा। तभी इसमें स्पीड और स्केल बढ़ेगी। और जब तक स्केल बढ़ाना है तो केवल कृषि के उत्पादकता और उत्पादन से मेरा मतलब नहीं है, उसका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और फिर मार्केटिंग। तो कृषि अभियंता का इस विभाग में भी काफ़ी महारत हासिल है। एक यदि कृषि अभियंता आप अपॉइंटमेंट करते हो पंचायत लेवल पे, तो सारे चीज़ में इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल कंजर्वेशन, मैकेनाइजेशन, फार्म मशीनरी और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, सब में, मार्केटिंग, सब में आपको हेल्प कर सकता है। यही हमारा गुजारिश है राज्य सरकार से, जो कृषि का दिशा बदलने के लिए अभियांत्रिकी पर अलग से जोर देने की बहुत आवश्यक है। सर, यहाँ झारखंड की बात करें तो यहाँ की जो कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति जो है वो काफ़ी अलग अलग है हर जगहों पर। तो ऐसे में इंजीनियरिंग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, ये यहाँ पर और अच्छा है। माने ये मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर ही जो भी भौगोलिक कारण या टोपोग्राफी आप कहें, कहीं प्लेन है, कहीं हिली एरिया है, उसी तरह इसका जो है टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे रांची का मान लीजिए बहुत अच्छा है, दूसरे जगह बहुत गर्म होता होगा। तो इसमें जो अभियांत्रिकी है ना, अभियांत्रिकी से ज़्यादा महारत किसी को नहीं हो सकता। ये कृषि अभियांत्रिकी ऐसा ब्रांच अभियांत्रिकी का है जिसको सिविल इंजीनियरिंग का आधा कोर्स पढ़ाया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है, केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है। आजकल तो हमने उसको रोबोटिक्स और सेंसर में भी कोर्स चालू कर दिया है इसी के अंदर। तो ये अभियांत्रिकी जो है ऐसा, इसके सारे चीज़ को ज़्यादा अच्छा ढंग से टैकल कर सकता है और उत्पादकता तो बढ़ा ही सकता है, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में भी जोड़ दे सकता है। अभी कहाँ कहाँ ये चल रहा है, कौन कौन से राज्य में? हाँ, अभी जो है सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक पता है, जो तमिलनाडु सरकार में कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय सब बहुत पहले से है। मध्य प्रदेश सरकार में बहुत पहले से है। अभी उसमें पिछले साल उन्होंने काफ़ी विस्तार भी किया है। निदेशालय, कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय बहुत पहले से है, लेकिन उसमें अभी पिछले साल उन्होंने विस्तार भी किया है। अभी हाल ही में पिछले साल मार्च अप्रैल में छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। और भारत सरकार के जो पार्लियामेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है, उन्होंने रिकमेंड किया है सारे स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार के तरफ से, जो जितना जल्दी से जल्दी हो कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय खोलें और पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि अभियंता का नियुक्ति करें। तो और हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री तोमर जी जो थे उस टाइम में, उन्होंने सारे मुख्यमंत्री साहिबान को रिक्वेस्ट भी किए थे जो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, जिससे कि कृषि और कृषि से रिलेटेड जो कार्यकलाप है राज्य सरकार का, उसमें गति ज़्यादा है और जो उसका स्केल है, जो लेवल है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है सर, हमारा जो इतिहास है खेती का काफ़ी पुराना रहा है। किसान जो है पारंपरिक खेती ही अपनाते हैं, बचपन से घर में देखते आ रहे हैं वो। तो अचानक उनके माइंडसेट को चेंज करना, खासकर किसानों के ये दिमाग में बदलाव लाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि आप अगर किसी तकनीक को लाते हैं तो जब तक किसान रिजल्ट नहीं देखते तब तक शायद वो उसे अडेप्ट ना कर पाएँ। तो इसके लिए क्या
उपाय होगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन हमारा अनुभव दूसरा है। आजकल के जो ज़्यादा युवा वर्ग है वो खेती नहीं करना चाहते। खेती जो पारंपरिक खेती पहले ढंग था, जो हाथ से सब कुछ करना है या बैल से करना है, वो या खेत में धान जब आपको ट्रांसप्लांट रोपना है तो आपको कादों में जाना है, उस सब में कोई नवयुवक आजकल जाना नहीं चाहता। आजकल सारे नवयुवक जो है, जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहता है। हाँ, उसके लिए भी जो ऐसे मैं कहता हूँ कृषि अभियांत्रिकी, यदि मशीनरी के द्वारा सब कुछ होता है तो उसको खेत के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ आजकल रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है, जिससे मशीनरीकरण, प्रोडक्ट का क्वालिटी, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट सब कुछ वो बच्चा रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए यदि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेशन पर ध्यान देंगे, रोबोटिक्स पर ध्यान देंगे, जो कृषि अभियांत्रिकी अपने आप को बदल रहा है और फील्ड में भी ला रहा है, तो बच्चा को इंटरेस्ट होगा। जो हमें खेती हाथ से नहीं करना है, सब कुछ मशीन से करना है, कराना है, तो उस तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगा। तो अब जब ये शुरू हो जाएगा, लोग अपना लेंगे मशीनीकरण को, उसके बाद भारतीय कृषि को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, हम तो भारतीय कृषि को बहुत आगे तक देखते हैं। वो जब यदि स्पीड और स्केल यांत्रिकीकरण ऑटोमेशन से आ जाता है तो मेरे नज़र में स्काई इज द लिमिट। क्योंकि हमारा देश मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सुंदर भगवान ने किसी को कोई देश नहीं दिया है। जहाँ पर आप जब भी जो भी क्लाइमेट ढूंढो, कोई ना कोई पार्ट में मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट आप ढूंढो, आप यदि आप मूली ढूंढेंगे तो मूली भी आपको जून महीना में मिल जाएगा। क्यों? कहीं ऐसा प्रदेश है जहाँ पर तापमान ऐसा है जो मिल जाएगा। तो हमेशा हर चीज़ मैं मतलब हमारा देश दुनिया को दे सकता है। और दूसरा, जो हम खुद ही बहुत सारे देश गए हैं, हमारा फूड जो है ना, भोजन जो है, सारे देश लाइक करते हैं। दुनिया में जितने भी देश है, भारतीय खाना व्यंजन उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हमने वो बोला है, कृषि अभियंता भी जो है एक इस पर भी काम कर रहा है, जिसने भी हमारे ट्रेडिशनल फूड है, जैसे मिथिलांचल में बड़ी होता है, या अमृतसर का बड़ी दूसरा जो है बहुत फेमस होता है, या बहुत तरह का बहुत प्रोडक्ट फेमस है, उसका भी मशीनीकरण हमने किया है। क्योंकि जब अमेरिका को एक बार आप अमृतसरी बड़ी भेजोगे और उसको अच्छा लगेगा तो कहेगा फिर भेजो, तो हाथ से सेम क्वालिटी बार बार नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए मशीनीकरण यदि हम उसमें कर देते हैं तो ये सेम क्वालिटी बार बार होगा, तो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा हमारा फूड प्रोडक्ट का, जो उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम बहुत आगे तक देखते हैं, यदि मशीनीकरण प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी पर और पोस्ट हार्वेस्ट पर ध्यान दें और निदेशालय खोलें और सब जगह अपॉइंटमेंट करें, तो मेरे नज़र में, और इवन पार्लियामेंट कमेटी जो रिकमेंड किया उसके नज़र में स्काई इज द लिमिट आप कह सकते हैं। धन्यवाद सर। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से अगर भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, हमें अगर उत्पादकता बढ़ानी है, किसानों की आय बढ़ानी है, तो उसके लिए मशीनीकरण पर जोर देना होगा, मशीनों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना होगा, तब जाकर ही किसान समृद्ध होंगे और कृषि के क्षेत्र में देश भी समृद्ध होगा। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।